नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ के इको गार्डन से है, जहां पिछले 58 दिनों से धरना दे रहे 2021 एसआई भर्ती के अभ्यर्थियों ने भर्ती के फाइनल रिजल्ट को लेकर चौंकाने वाला बड़ा खुलासा किया है। अभ्यर्थियों ने एसआई भर्ती में फाइनल रिजल्ट के चयनित 14 से 15 ऐसे अभ्यर्थियों को ढूंढ निकाला है जिनके ऊपर गड़बड़ी किए जाने का आरोप है और उनके ऊपर अभियोग भी पंजीकृत है। स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी का नाम भी फाइनल लिस्ट में है। इसके अलावा एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किए गए मुन्ना भाइयों के भी नाम फाइनल रिजल्ट में हैं। इसी तरह से कई और भी अनियमितताएं सामने आई हैं। अभ्यर्थियों की माने तो 2021 के एसआई भर्ती में आरक्षित सीटों पर भी छेड़छाड़ की गई है, अर्थात इस भर्ती में आरक्षण का घोटाला भी हुआ है। अभ्यर्थियों ने कई ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जिसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को फाइनल रिजल्ट में एससी अथवा ओबीसी दिखाया गया है। इसके अलावा उन अभ्यर्थियों के भी नाम सामने आए हैं जो डीवीपीएसटी में अनुपस्थित रहे और फाइनल रिजल्ट में वे चयनित हैं। इस तरह के अब कई सच सामने आने के बाद पुलिस भर्ती बोर्ड पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की किरकिरी हो रही है। इसी क्रम में धरनारत अभ्यर्थियों ने 20 जून को राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में विशाल सत्याग्रह किए जाने का आह्वान किया है। इस सत्याग्रह का नेतृत्व पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर करेंगे। सत्याग्रह के माध्यम से एसआई भर्ती में हुई धांधली को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से एसआईटी जांच की मांग की जाएगी। बता दें कि 2021 एसआई भर्ती में अनगिनत गड़बड़ियों को अभ्यर्थियों द्वारा पुलिस भर्ती बोर्ड के संज्ञान में लाया गया था, जिसके बाद भी पुलिस भर्ती बोर्ड एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसके बाद प्रदेश सरकार और भर्ती बोर्ड से निराश अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में रिट दायर कर दी थी। आइए इको गार्डन से देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। जैसा कि देख रहे हैं, राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में लगातार 58 दिनों से 2021 दरोगा भर्ती में हुई गड़बड़ी की एसआईटी जांच की मांग को लेकर दरोगा अभ्यर्थियों द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, किंतु न तो सरकार की निद्रा भंग हो रही है, न पुलिस भर्ती बोर्ड इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम उठा रहा है। हालांकि परिणाम घोषित हो चुका है, इसके बावजूद भी अभ्यर्थी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और एसआईटी जांच की मांग कर रहे हैं। अब आने वाले 20 तारीख को, आगामी 20 तारीख को ये लोग कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में एक बड़ा सत्याग्रह करने जा रहे हैं और शांति ढंग से यह सत्याग्रह का इन लोगों ने ऐलान किया है। इसी क्रम में नित्या जी हैं, जो कि एक अभ्यर्थी हैं, राघव जी हैं, ये दोनों लोग इस धरने का नेतृत्व कर रहे हैं। जी नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग को धरने का जो है 58 दिन हो चुका है यहाँ पर, और अभी भी हम लोग अपनी जो मुख्य मांग है उसके लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं कि एसआईटी गठित हो और जांच हो। जब तक ये जांच स्पष्ट नहीं होगी तब तक कोई भी काम नहीं हो सकता है। अभी इस पे कितने बड़े लेवल पे धांधली हुई है ये किसी को भी नहीं पता है। अगर ये एसआईटी जांच हो जाए तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आए दिन अभी भी रिजल्ट के बावजूद भी बच्चे पकड़े जा रहे हैं, मतलब रिजल्ट में बहुत सारी खामियां निकली हैं, वो हम दिखा चाहेंगे आपको कि क्या एविडेंस मिलने का, वायरल होने का सिलसिला अभी थम नहीं रहा है। जिस दिन से पेपर हुआ था और आंसर की जब जारी हुई थी 10 दिसंबर को, तब से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अब तक रुका नहीं है। तो जी ये देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा कि ये 2 बच्चे हैं, एक है अर्जुन जी, एक है अर्जुन और एक है शिशुपाल। एक बलिया के हैं, एक बिहार निवासी हैं। और इन लोगों को जो है जब डीवीपीएसटी हुआ था इस टाइम वो लोग पकड़े गए थे, ठीक, और एसटीएफ ने उन पर एफआईआर भी किया था। ये रही एफआईआर की कॉपी जी। अब इसके बावजूद एफआईआर भी हुआ, इसके बावजूद भी फाइनल सिलेक्शन में इन लोगों का नाम है। तो ये काफ़ी सोचने वाली बात है कि आखिर जब एफआईआर हो चुकी है, पकड़े गए हैं। सालवर गैंग के थ्रू पकड़े गए थे या जो है एसटीएफ सालवर गैंग वाला जो टीम पकड़ी गई थी ना, ये लोग मैं ये दिखा रहा हूँ, यूपी एसटीएफ। और जो इधर वाले हैं, एक है अर्जुन और एक है शिशुपाल। जो शिशुपाल है वो सालवर गैंग से है और जो अर्जुन है, ये अर्जुन है, ये जो है इन्होंने पेपर दिया था, ये सालवर गैंग से है, ठीक। तो ये लोग की एफआईआर कॉपी है, जैसे नित्या ने दिखा दिया है, और ये मैं इनके नाम दिखाना चाहता हूँ एफआईआर में। ये अर्जुन प्रसाद है, दिख रहा होगा, और नीचे ये शिवपाल है, ठीक है। और इन लोग का जो नाम है वो
फाइनल मेरिट लिस्ट में आ चुका है दरोगा, यानी ये लोग बन चुके हैं। कितने लोग हैं जो आप लोग के पास रिकॉर्ड है अभी? अभी तो हम लोग के पास मात्र 10-15 लोग का है, लेकिन अभी ये तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 10-15 लोग ऐसे जिनके खिलाफ FIR दर्ज है, सालवर गैंग के ये लोग सदस्य हैं। STF द्वारा इन लोग को गिरफ्तार किया गया था। इसके बावजूद भी इस भर्ती के फाइनल रिजल्ट में इन लोगों का नाम है। ये बड़ा दुर्भाग्य है और जांच का विषय है। ये आपको दिख रहा होगा, ये नीतीश कुमार है जो कार वाला है, ये कार में बैठ के पेपर दे रहा था। अब इसका फाइनल सिलेक्शन भी हो चुका है। ये रहा जो रिजल्ट आया है 9534 में, इसका नाम है। इतनी बड़ी गड़बड़ी के बावजूद भी अभी भी SIT जांच की मांग नहीं हो रही है। अब इन दरोगा अभ्यर्थियों द्वारा सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि जितने लोग सेलेक्ट हैं, जितने की रिजल्ट निकला है 9000 समथिंग 9534 का, इन लोगों की SIT जांच करा दी जाए। मैं तो केवल यही कह रहा हूँ कि जितने लोग अभी हैं मतलब पोस्ट पे 9534 कल उनकी ही जांच करा दी जाए तो पता चल जाएगा कि इसमें कितने बड़े लेवल पे है। और दूसरी बात ये बताऊँ, जब रिजल्ट आया था तो रिजल्ट इतनी जल्दी में आया है कि जो OBC या जनरल के बच्चे हैं उनको SC में डाल दिया गया है। अब बताइए, जो दूसरे स्टेट से बच्चा आके पेपर देता है तो वहाँ पे एज ए जनरल स्टूडेंट ट्रीट किया जाता है, लेकिन उसको भी यहाँ पे कैटेगरी मिल गया है। तो आखिर कैसे ये पॉसिबल है? ऐसे ही एक कैंडिडेट है जिसका नाम सिद्धार्थ कुमार है, आप देख पा रहे होंगे। ये SC हैं? हाँ, ये दिल्ली के रहने वाले हैं और इन्होंने यूपी में आकर ये फॉर्म भरा, परीक्षा दी थी और इनको SC कैटेगरी में डाला गया है। यहाँ तक मेरे SC कैटेगरी के हैं कि नहीं? नहीं, ऐसा है कि सर जो अदर स्टेट का होता है, जो दूसरी जैसे यूपी में वो एग्जाम देता है तो वो जनरल काउंट होता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। तो ये कहीं ना कहीं जनरल में इनका नाम होना चाहिए था, लेकिन इनको SC में डाला गया है। कहीं न कहीं आरक्षण विसंगतियां भी हुई है, आरक्षण के नाम पे भी खेल खेला गया तो है। ये बात इशारा कर रही है, तो रिजल्ट खुद बोल रहा है कि आरक्षण विसंगतियां भी की गई हैं। जो जनरल काउंट होने चाहिए वो SC में डाले गए। और ऐसे तमाम नाम हैं, जैसे शोभिना गौतम है, वो भी दिल्ली के रहने वाली है, यूपी में आती हैं, SC कैटेगरी में उनका नाम आ जाता है। तो सोचने वाली बात है कि जब दूसरे स्टेट का बच्चा इस स्टेट में आ रहा है तो कैसे उसको कैटेगरी लाभ मिल जाएगा। मतलब सामान्य वर्ग के लोग हैं, SC कैटेगरी में दिखा के इन लोगों को पास किया गया है। बिल्कुल। और नीतीश कुमार बिहार के जो पकड़े नहीं गए थे, इसके अलावा एक बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि जिन पे FIR हुआ था, जैसे तनु चौधरी हैं, इन पे DVPST के टाइम FIR हुआ था, STF ने किया था। इसके बावजूद भी इनका फाइनल सिलेक्शन में नाम है और बायोमेट्रिक उस टाइम इनका कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी इनका जो है लास्ट में नाम आता है। बायोमेट्रिक कंप्लीट नहीं हुआ और फाइनल रिजल्ट में नाम आ गया जी। और आप सोचिए, जो यहाँ पे जो यादव कैटेगरी होती है वो शायद OBC में ही आती है। OBC में आते हैं जी, OBC में आते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ पे जो ये UPSI का रिजल्ट हुआ है उसमें यादव को जो है SC कैटेगरी में, यादव को जो है SC कैटेगरी में ट्रीट किया गया है। तो ये तो काफ़ी गंभीर मुद्दा है। फिलहाल इतने सारे एविडेंस ये परिणाम निकलने के बाद आप लोगों के हाथ लगे हैं और शायद SIT जांच देखा जाए तो इन अभ्यर्थियों ने खुद ही SIT जांच कर दी है और शायद SIT एक सरकार का संवैधानिक दायित्व होता है कि इस तरह के घोटाले हों, गड़बड़ियां हों, कहीं न्याय न मिल रहा हो तो मामले की SIT जांच कराई जाए और SIT जांच के तहत इस गड़बड़ी का खुलासा किया जा रहा है। जी, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल यही, वो तो हम लगातार 58 दिन से SIT की मांग कर रहे हैं। जो एविडेंस का सिलसिला जो शुरू हुआ था आंसर की आने के बाद, वो अभी तक थम नहीं रहा है। रिजल्ट भी आ चुका फिर भी नहीं थम रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बात समझनी चाहिए, सरकार को भी समझनी चाहिए कि ये SIT जांच कितना ज़रूरी है। कहने का मतलब, जब परीक्षा हुई थी शुरुआती दौर से गड़बड़ी का सिलसिला चालू हुआ था, DVPST के दौरान तमाम सिलसिला सामने आए, अब परिणाम, अंतरिम परिणाम भी घोषित हो गया, इसके बाद भी ये सिलसिला नहीं रुक रहा। तमाम चीज़ें, तमाम ऐसे आपत्तिजनक प्रूफ आप लोगों के हाथ लग रहे हैं। ये सब कहाँ से आप लोग ये सब कलेक्ट कर रहे हैं? ये हम यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पर मेहनत करते हैं। अब यहाँ पूरे दिन तो यहाँ धरना देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। जो मीडिया वाले आप सब आते हैं तो उनको वेट देना, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके बाद कहीं ना कहीं हम रात को जब हम यहाँ पर भी रुकते हैं, वहाँ रात के 12-1 बजे तक ये इस पर प्रॉपर रूप से वर्क करते हैं। वहाँ से हम ये चीज़ें खोजते हैं और कुछ ना कुछ हमारे साथी हैं वो हमें व्हाट्सअप के माध्यम से प्रोवाइड भी करा देते हैं। तो ऐसे ये सारे, अभी तो एक ही दिन हुआ है हम इस पे वर्क करते हुए, आगे अगले 2-3 दिन में और भी चीज़ें निकल के आएंगी और भी सबूत निकल के आएंगे, जिन्हें हम लगातार आपके चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। फिलहाल 20 तारीख को आप लोगों ने बड़ा निर्णय लिया है, क्या निर्णय लिया है?
मैं आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि ये अमिताभ ठाकुर सर है पूर्व IPS, उनकी सहमति से हमने 20 जून को सत्याग्रह रखने का, विशाल सत्याग्रह रखने का अनाउंस यहाँ से मैं करता हूं, वो भी बिल्कुल शांतिपूर्वक और गांधीवादी तरीके से। तो सभी लोगों से मेरी अपील है कि वो अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए कहीं ना कहीं 20 तारीख को भारी संख्या में और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पहुँचकर और अपनी आवाज़ बुलंद करें और सरकार को अपनी जो SIT की मांग लगातार 58 दिन से करते आ रहे हैं उसमें अपना पूर्ण सहयोग करें। राघव जी, देखा जाता है प्रायः जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है, अचानक भीड़ उग्र भी हो जाती है, तो इस भीड़ को कैसे नियंत्रित करेंगे? कहीं यह भीड़, कहीं कुछ लोग अचानक यहाँ इको गार्डन से घेराव या सड़क जाम का प्रयास करने लगे, तो इन लोगों को कैसे समझाएंगे, कैसे नियंत्रित करेंगे? इसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि कई दिन से कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि अनाउंस कर दीजिए डेट को, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास कोई ऐसा समझदार व्यक्ति नहीं था जिसके बिना हम कोई चीज़ें कर सकते थे। तो इस पर लगातार 5-6 दिन से अमिताभ सर से हमारा डिस्कशन चल रहा था। तो फाइनली आज उन्होंने हमें हरी झंडी दे दी और उनकी गाइडलाइन के अंदर और वो यहाँ स्वयं उपस्थित रहेंगे, तो वही सारी चीज़ें नियंत्रित करेंगे, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि इस इको गार्डन में 4 दीवारी के अंदर शांतिपूर्वक तरीके से सत्याग्रह होगा। बाहर जो भी गतिविधियाँ अनलीगली रूप से कोई भी करने की कोशिश करता है उसका इको गार्डन से कोई लेना देना नहीं है। उसका जिम्मेदार हो? हाँ, वो स्वयं जिम्मेदार होगा। मैं इस चीज़ को यहाँ से बोल रहा हूँ लाइव, हम सत्याग्रह यहीं करेंगे, जो भी करेंगे यहीं करेंगे और अमिताभ सर की गाइडलाइन के अंदर उनकी छत्र छाया में रहकर ये सारी चीज़ें यहाँ से ही की जाएंगी। हाँ, जो 20 तारीख को सत्याग्रह होगा, तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा सही बच्चों से कि आपके पास जो भी मतलब साधन हो, बैनर हो या कुछ भी हो, आप यहाँ पर लेके आइए। आप शांतिपूर्वक बिल्कुल हम लोग यहीं पे बिल्कुल इको गार्डन में ही शांतिपूर्वक में ये प्रदर्शन करेंगे ताकि कोई आगे दिक्कत ना हो। और इस समय देख ही रहे हैं बहुत सही नहीं चल रहा है यूपी में ना कहीं भी, तो हम चाहते हैं बिल्कुल ये प्रदर्शन जो शांतिपूर्वक हो, तो यहाँ पर आइए और शांतिपूर्वक ही प्रदर्शन किया जाएगा। कोई भी हम लोग का प्रदर्शन का उग्र रूप नहीं होगा। सही बात है, गांधीवादी तरीके से अगर आवाज़ उठाई जाए तो बहुत अच्छी बात है। कहीं न कहीं आप लोग भावी दरोगा हो इस प्रदेश के और अपने अधिकारों के लिए आप लोग लड़ रहे हो, तो एक संवैधानिक दायरे में मांग की जाए तो अच्छा लगता है। सरकार भी कहीं न कहीं विवश हो जाएगी आप लोगों की ईमानदारी और निष्ठा को देखते हुए, क्योंकि शांति सबको पसंद है और कहीं न कहीं आप लोग भी कानून के रक्षक बनने वाले हो, तो कानून को हाथों में नहीं ले सकते। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि कानून को हम हाथों में नहीं ले सकते हैं कि जिस लॉ एंड ऑर्डर को हम बनाने के लिए दरोगा के थ्रू इस पुलिस विभाग में भर्ती होना चाहते थे, तो ये सारी चीज़ें हमें वो प्रिपेयर कर देती है कि हम ये लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब नहीं करेंगे, जो भी चीज़ें करेंगे शांति के साथ ही करेंगे। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे परेशान थे, लगातार मेरे पास कॉल और मैसेज आ रहे थे कि जो कोर्ट का ऑर्डर था, जो कालिया जी जो वकील साहब है हमारे, उनके ऑफिस में रखा था कि वो पहुँच गया है कि नहीं, डिलीवर हो गया है कि नहीं भर्ती बोर्ड। तो मैं उन सभी बच्चों को बता देता हूँ कि उनका ऑनलाइन पेमेंट कल रात को कर दिया गया है। वो सारी चीज़ें आपके आर्थिक सहयोग और हम लोगों की सहभागिता से, हाँ, सपोर्ट से वो संभव हो पाया है। तो इस जो आपने आर्थिक रूप से हमें सपोर्ट किया है, उस सपोर्ट का आगे भी बनाए रखें, जिससे हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो हमें ज़रूरत महसूस होती है उसके लिए हम आगे भी इसी तरह से आप लोगों के लिए काम करते रहें। तो मैं वैसे तो कल अकाउंट नंबर आपको बता ही चुका था, एक बार फिर बता देता हूँ, 6378840089 6378840089। तो आप अपना आर्थिक सहयोग लगातार हम लोगों के लिए बनाए रखें। फिलहाल पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर जी के नेतृत्व में 20 जून को राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में एक बड़ा सत्याग्रह होने जा रहा है। इन दरोगा अभ्यर्थियों का यह सत्याग्रह शांतिपूर्ण ढंग से होगा, जैसा कि नेतृत्व कर रहे राघव जी और नित्या जी ने प्रशासन को भी आश्वासन दिया है कि कोई भी उग्रता नहीं होगी और कोई भी उदंडता भी नहीं होगी और इको गार्डन से बाहर ये लोग नहीं निकलेंगे, इको गार्डन के अंदर ही अपना धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांग जारी रखेंगे, वही पुरानी मांग SIT की जांच। जी सर, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा
कि हम यहाँ लगातार 58 दिन से यहाँ लड़ रहे हैं, पर कुछ लोग लगातार डीमोटिवेट करने का काम कर रहे हैं। उनका काम यही है, जैसे एक अपवाद, उनको हम अपवाद भी मान सकते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चों को डीमोटिवेट करते हैं ना, कि ये कहते हैं कि प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होने वाला, जो भी होगा कोर्ट के द्वारा होगा, आप अपने घर जाइए, यहाँ मुफ्त का खाना तोड़ रहे हैं। कहीं न कहीं कोर्ट भी तो आपके प्रोटेस्ट को देख रही है। हाँ बिल्कुल देख रही है, कोर्ट देख रही है, और ये चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार के कानों तो लगातार बात पहुंच रही है। तो ऐसे लोगों को से ये कहना चाहता हूं कि आप यहाँ तो आ तो नहीं सकते हो, ठीक है, यहाँ पर एक दिन हमारे साथ बैठ नहीं सकते हो, और जब भी तो तुम 2-4 दिन के लिए आए थे तो आपने बिना फंडिंग के यहाँ पर कोई काम नहीं किया था। और हम यहाँ पिछले एक सवा महीने से इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। तो एक सवा महीना हमने विदाउट फंडिंग के यहाँ हमने सारा गुजार दिया था। अब वो लोग आरोप लगाते हैं और ये बहुत अनफेयर तरीके से बात करते हैं। उन्होंने एक आरोप लगाया था कि आपने क्या कर लिया था। राघव जी, ये दुनिया की दस्तूर है, जब किसी आंदोलन में या किसी अच्छे कार्य में आप संलिप्त होते हैं तो आरोप भी लगते हैं, प्रत्यारोप भी लगते हैं, ये सब चलता रहेगा। फिलहाल आप लोगों का धरना 20 जून को किस मोड़ पर जाएगा और सरकार इसको किस दिशा में ले जाएगी और क्या सोचेगी, ये तो 20 जून को ही पता चलेगा। किंतु आज बता दें, जिस तरह इन दरोगा अभ्यर्थियों ने खुलासा किया है, बड़ा खुलासा किया है, और रिजल्ट के चयनित अभ्यर्थियों का खुलासा किया है, कितने अभ्यर्थी किस तरह पास किए गए हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। सरकार के लिए ये बहुत बड़ा सवाल है, भर्ती बोर्ड के लिए ये बहुत बड़ा सवाल है, और हाई कोर्ट के लिए ये बहुत बड़ा एविडेंस है। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।